बोलिए प्रेम से श्री बागेश्वर धाम की जय जयकार हो। बालाजी महाराज की जय जयकार हो। सन्यासी बाबा की जय जयकार हो। और प्रातः वंदनीय नित्य स्मरणीय परम पूज्य श्री बागेश्वर सरकार का जय जयकार हो। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर पर ही अपने भाग्य को जानने के लिए यह उपाय को कर सकते हैं, यह क्रिया को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि जो मेरे वीडियो के डिस्प्ले पर आपको यंत्र दिखाया जा रहा है, उसी यंत्र के माध्यम से आप अपनी तर्जनी अंगुली को रख करके अपने भाग्य को जान सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। भगवान रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर बनी रहे। मेरा आप लोगों से सबसे पहले तो प्रार्थना होगा कि मेरे इस बालाजी महाराज साधना केंद्र यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी समस्याओं को हमें बताएं ताकि हमसे जितना बन सके आपके समस्या का समाधान कर सकें। तो सबसे पहले जो यंत्र बनाया गया है, जो यंत्र हमने आपको डिस्प्ले पर दिया है, उस यंत्र को आप किसी कागज पर उतार लें। उसी माध्यम से जैसे मैंने बताया है उसी तरह से लिखें और पूरे श्रद्धा भक्ति से ओम बागेश्वराय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, रामाय नमः का 3 बार उच्चारण करें और उसके उपरांत अपने आँख को बंद कर लें और आँख को बंद करके और जो अंक आप कागज पर लिखे हैं उस पर अपनी तर्जनी अंगुली को 3 बार चलाते हुए, तर्जनी अंगुली जो होता है वह कनिष्ठिका अंगुली के बगल वाले अंगुली को तर्जनी अंगुली कहते हैं। तो अपने दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुली से किसी भी अंक पर आंख बंद करके हनुमान जी की नाम लेकर के, बागेश्वर धाम का नाम लेकर के, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के उस अंक पर अपनी उंगली रख दें। अब उसके पश्चात यदि आपका तर्जनी अंगुली नंबर 1 अंक संख्या 1 पर यदि पड़ती है तो उससे धन का लाभ होगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, कर्ज संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। अंक 2 पर यदि आप उंगली रखते हैं, तर्जनी उंगली, तो उसमें धन की खर्च होगी, इसलिए सचेत रहें। बहुत सावधानी पूर्वक धन से संबंधित कार्य करें। तीसरे अंक पर यदि आप का उंगली चला जाता है तो उसमें मित्र का संयोग बनता है, यानी किसी पुराने मित्र जो बिछुड़ चुके हैं उनसे आपका मिलन होगा और उसका संयोग बनेगा। और साथ ही साथ युवाओं को किसी सुंदर स्त्री की से मुलाकात होगी और स्त्रियों को किसी धनवान व्यक्ति का सहयोग, सहायता की प्राप्ति होगी। अंक 4 पर
अंक 4 पर यदि आपका उंगली चला जाता है तो किसी असाध्य रोग से आप पीड़ित होंगे। बहुत भयंकर बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी। इससे बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के मंगलवार दिन में चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको शांति मिलेगी और जो असाध्य रोग है उसमें कमी आएगी, कष्ट का निवारण होगा। 5वां अंक पर यदि आपकी उंगली है तो उससे वर्षों से जो कार्य नहीं हो पा रहा है वह पूर्ण हो जाएगा। यानी बहुत पुराना कार्य भी आपका अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो वह पूर्ण हो जाएगा निश्चित रूप से। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से कार्य पूर्ण हो जाएगा। अथवा कोई नए कार्य यदि आप आरंभ करते हैं, कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से 100% सफलता प्राप्त होगी। 6ठा अंक पर किसी के साथ आपको वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, अधिक रहती है और पति पत्नी में भी कलह होने की संभावना रहती है। अंक 7 पर संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान को किसी क्षेत्र में अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, उसे नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अंक 8 पर यदि आप उंगली रखते हैं तो जीवन में कष्ट आएगा, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, कोई अपने लोग विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास न करें। अंक 9 पर यदि आप उंगली रखते हैं तो किसी मुकदमे में आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में आपको विजय हासिल हो सकती है। साथ ही खोया हुआ जो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खो चुका है वह पुनः आपको प्राप्त होगी। इसलिए आपने किस अंक पर उंगली रखी है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही बालाजी महाराज यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बालाजी महाराज, रुद्रावतार हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं बागेश्वर सरकार से। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय बागेश्वर सरकार अवश्य लिखें। और साथ ही साथ एक बात को याद रखें कि यह कार्य जो आप कर रहे हैं उसे एक ही बार करें, बार बार इसको उपयोग में बार बार नहीं लाएं। जय श्री राम, धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी समस्या